दिल पुकारे आरे आरे आ। जब सदाबहार अभिनेता पे सदाबहार फिल्माए गीतों की बात होती है तो रफी साहब और बर्मन दा का जिक्र जरूर आता है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। हिंदी सिनेमा के इतिहास के स्वर्ण युग में सदाबहार अभिनेता, महान संगीतकार और महान गायक की जो तिकड़ी बनी थी उसका तोड़ आज तक नहीं मिल सका। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान। इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत दिए जो आज भी फिजाओं में गूंजते हैं। कदमे नाज पे एक सजदा अदा हो जा। इस जोड़ी के जो भी गीत बने वो इस कारण भी लाजवाब बन गए क्योंकि उन गीतों के बोल भी लाजवाब थे और उसके लिए शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जैसे गीतकारों का योगदान भी बढ़कर रहा। घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, मस्ताना हुआ दिल जाने कहा होके तेरे प्यार में। लेकिन उन गीतों में एक गीत ऐसा भी है जो आपसी मतभेद और टकराव का कारण बन गया। हालांकि मोहम्मद रफी साहब की आवाज पाकर वे गीत सुपरहिट बन गए, लेकिन इस गीत के कारण अभिनेता देवानंद, संगीतकार सचिन देव बर्मन और दो महान गीतकारों के दरमियान अच्छा खासा टकराव हो गया। कौन सा है वो गीत और उस गीत के बनने की क्या है कहानी, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गाइड बेहतरीन गानों से सजी हुई एक फिल्म थी जिसका संगीत तो सचिन देव बर्मन जी ने दिया था और गीतकार के रूप में हसरत जयपुरी को लिया गया था। हसरत जयपुरी ने एक गीत लिखा भी था पर उसके बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और गीत लिखने की जिम्मेदारी दी गई शैलेंद्र जी को। शैलेंद्र देवानंद साहब के लिए पहले भी काला बाजार में गीत लिख चुके थे। गाइड के गीतों को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के अलावा किशोर कुमार जी और खुद बर्मन दा की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुनते हैं उन गीतों की झलक। आता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। चाह क्या क्या मिला बेवफा। दोस्तों, एक खास बात मैं बताऊं कि फिल्म के खासल खास गाने दिन ढल जाए हाय रात न जाए, इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने। तू तो न आए तेरी याद सता। और गाने के बोल देव साहब और विजयानंद साहब को पसंद नहीं आ रहे थे। बर्मन दा भी बोलों को बदलना चाहते थे। हसरत साहब को जब उन्होंने कहा कि आप कोई ढंग का गीत लिखें, इसके बोल हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, तो हसरत जी थोड़े से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि उस भड़वे हीरो के लिए और मैं क्या लिखूं। इस बात का बड़ा ही शदीद रिएक्शन हुआ। बात बर्मन दा से होती हुई आनंद ब्रदर्स तक पहुंची और नतीजतन हसरत जयपुरी को इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा। जब हसरत साहब की जगह गीतकार की बात आई तो शैलेंद्र जी का इंतखाब किया गया। शैलेंद्र जी पहले भी इस टीम के साथ काला बाजार में काम कर चुके थे और इस फिल्म के लिए उन्होंने कहा कि हसरत को जिस रकम पे आप लोगों ने साइन किया है मैं उनसे 1 लाख रुपए ज्यादा लूंगा। देव साहब मान गए और शैलेंद्र जी ने गीतों की कमान संभाल ली। दिन ढल जाए वाले गीत से उन्होंने वही मुखड़ा पिक किया जो हसरत साहब ने लिखा था और फिर उस गीत को मुकम्मल किया। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा। उस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कहानी मैं आपको पहले भी ग्रेट लेजेंड्स पे बता चुका हूं। फिल्म के एक और खूबसूरत नगमे की बात करूं, यह नगमा लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की। शैलेंद्र जी ये लाइनें लिखकर फंस गए। मुखड़ा उनकी समझ में नहीं आ रहा था। कई दिन हो गए तो गोल्डी शैलेंद्र के घर गए कि भाई क्या हुआ, अब तक गीत मुकम्मल क्यों नहीं हुआ।
शैलेंद्र जी ने कहा कि लाइन तो दिमाग में आ गई है पर मुखड़ा नहीं मिल रहा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, इसका मुखड़ा क्या होना चाहिए? गोल्डी ने कहा कि सोचिए कि जीने की तमन्ना क्यों है और मरने का इरादा क्यों है। उसी वक्त शैलेंद्र जी के दिमाग में ये लाइन आई कि कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। और गोल्डी ने उसे ओके कर दिया और इस तरह ये गीत वजूद में आया। गर्चे जब देव साहब ने इस गीत को सुना तो पहले तो उन्हें यह गीत बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर शूटिंग के बाद उनका ख्याल बदल गया। इस गीत को चित्तौड़गढ़ के किले में शूट किया गया था। फिल्म का एक और गीत जो किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे। इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए किशोर साहब मौजूद नहीं थे, पर देव साहब और बरमंदा दोनों ही किशोर जी को बहुत प्यार करते थे और दोनों की यह ख्वाहिश थी कि इस फिल्म में किशोर दा की आवाज में भी एक गीत रिकॉर्ड किया जाए। और चूंकि देव साहब एक गीत में किशोर कुमार को लेना चाहते थे, लिहाजा उस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए उन लोगों ने किशोर दा के वापस आने का इंतजार किया। जब वो टूर से वापस आए उसके बाद ये गीत रिकॉर्ड हुआ। रफ़ी साहब, लता जी और किशोर जी के अलावा सचिन देव बर्मन जी की आवाज़ का भी गाइड के गीतों में इस्तेमाल हुआ था। ये फिल्म एक शाहकार फिल्म थी और आज तक उस फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर हैं, जिनमें ख़ास तौर से दिन ढल जाए हाय रात न जाए और तेरे मेरे सपने, ये दो गाने रफ़ी साहब के और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ गाना कांटों से खींच के ये आंचल आज तक बहुत ही पॉपुलर है। आज फिर जीने दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। तो बस आज की कहानी यहीं तक। दीजिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।